हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एसआर का पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको अपने कबूतरों से छत छुटवानी है या उनको आगे पीछे करना है तो आपको उनके साथ क्या तरीका आजमाना चाहिए जिससे वो आपके कबूतर छत छोड़ दें, और वो भी कम से कम चीज़ें लगाए हुए, ठीक है ना। तो छोटी सी वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस कबूतर उड़ा दिए मैंने आज फिर, और आज भी लेट खोले कबूतर। 10 बजे का टाइम हो रहा है, 10 बज रहे। हवा बिल्कुल नहीं चल रही। मैं आपको एक बार झंडा दिखा दूँ, ये देखो झंडा, देखो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही। ठीक है, कबूतर खोल दिया और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले ना चले। तो फ़िलहाल मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, देखो 2-4 भाई हैं जो हमारे कमेंट करे जा रहे हैं रेगुलर कि भाई कबूतर आगे हमारे भी चलने चाहिए, ऐसी कहाँ गए। तो अब देखो मैं आपको एक लॉजिक समझा दूँ। जब तक आपके कबूतर ढंग से नहीं उड़ेंगे, देखो चले गए कबूतर आगे की तरफ, तो जब तक आपके कबूतर ढंग से नहीं उड़ेंगे तब तक वो आगे नहीं चल सकते। ढंग से का मतलब जब तक आप उनकी पिटैया नहीं करोगे सही से, तब तक वो उड़ेंगे नहीं। तेज़ पर ही मारते हुए, और जब तक तेज़ पर ही नहीं मारेंगे तब तक सीने कुंदे साफ़ नहीं होंगे। और देखो वहाँ पहुँच गए कबूतर, वो टंकी दिख रही है ना, ये टंकी की तरफ है। ठीक है, अब भी कबूतर देखो चिकनाऊ वगैरह कुछ नहीं डाल रहा हूँ मैं जबकि। तो फ़िलहाल आप और अभी कबूतर वहीं हैं, आ रहे हैं वापस। अब भी कबूतर आप देख सकते हो आगे चल रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊँ, जब तक आपके कबूतर आगे चलने लायक नहीं हो जाएंगे तब तक वो चलेंगे नहीं। आपको पहचान कैसे करनी है? अब देखो पहचान का तरीका मैं आपको बताऊं। मान लो आपने कबूतर उड़ाए, कबूतर आपके उड़े। अब नॉर्मल जो गोले कबूतर उड़ते हैं वो गोल गोल उड़ते हैं ऐसे, ठीक है, छत के आपके ऐसे गोल गोल चक्कर मारते रहेंगे वो। और जब वो सेट होने लग जाएंगे, जब आप उनकी पिटैया करोगे अच्छे से और सीने कुंदे उनके साफ़ हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, तो तब वो क्या करेंगे, गोल गोल ऐसे घूम रहे हैं तो कभी पलटा लेके वापस ऐसे घूम जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे चक्कर मारने लगेंगे, फिर पलटा लेके फिर वापस ऐसे घूम जाएंगे। थोड़ा बहुत मुंह बनाने लगेंगे हल्के बहुत आगे की तरफ को, कहीं की भी तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि हवा पकड़ेंगे डायरेक्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं की भी तरफ जैसे हल्का बहुत मुंह बनाएंगे, थोड़ा सा घर से आगे जाएंगे, फिर वापस मुड़ जाएंगे। ठीक है, फिर 1-2 चक्कर गोल मारेंगे, फिर थोड़ा सा आगे को चलेंगे घर से, फिर 2-4 छत छोड़ के फिर वापस घूम जाएंगे। तो भाई उस स्टेज पे आप समझ सकते हो कि हाँ कबूतर अब सीने कुंदे हल्के कर चुका है, अब वो आगे चलने के लिए तैयार है। और देखो कबूतर अभी तक आए नहीं है गाइस। ठीक है, कबूतर अब भी गए हुए हैं, अब भी बिल्कुल बंद हवा में भी। और उसके बाद आप फिर उनमें आगे करने की कोशिश कर सकते हो उनको। अब आगे का सीन देखो क्या है। मान लो आपने कबूतर उड़ाए, देखो ये आ गए कबूतर, ये आ गए। ठीक है, अब भी देखो खुलते ही भग गए, और 2.5-3 मिनट के आसपास में आए अब भी। ठीक है, 2.25-3 मिनट के आसपास अब भी कबूतर आप देख सकते हो, बिल्कुल बंद हवा और मौसम गर्मी वाला एकदम। आपके शहर का तो मुझे पता नहीं मौसम का, लेकिन हमारे शहर में दिल्ली एनसीआर में, मतलब गाज़ियाबाद में और दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली और उसके आसपास के जो एरिए हैं, नोएडा, गाज़ियाबाद, उनमें मौसम एकदम बेकार हो रहा है, धुंध वाला हो रहा है और हवा बिल्कुल नहीं चल रही। तो इस वजह से इनमें कुछ सामान लगाना बेकार है। इस वजह से मैं खाली काली और दखनी का ही पानी लगा रहा हूँ अभी। और सीने कुंदे हल्के हैं तो कबूतर अपना कहना मानने, कबूतर चल रहे। ठीक है, अब देखो करना आपको क्या है, मैं आपको बताऊँ कि कबूतर मान लो आपने उड़ाए तो आपको सबसे पहले उनका रियाज सेट करना है। ठीक है, रियाज सेट मान लो आपने कर लिया कबूतरों का, और कबूतर आपके सेट हो चुके हैं पूरी तरीके से कि हाँ भाई उड़ रहे हैं अच्छे से, पलटे वल्टे भी मार रहे हैं, गोल गोल नहीं घूम रहे, पलटे वल्टे भी मार रहे हैं। फिर जब वो इस तरीके से उड़ने लगेंगे तो तब ही आपका मेन खेल चालू होगा। ठीक है, मेन काम आपका जब चालू होगा, फिर उसके बाद आपको उनको आगे करने की तैयारी में मेहनत करनी है। मेहनत का मतलब जैसे मान लो आप कबूतर गोल घूम रहे हैं आपके, ठीक है, थोड़े 2-4 छत छोड़ के फिर घूम के वापस आ रहे हैं, फिर आपको उनमें खाली मारनी चालू करनी है। खाली का मतलब जैसे कबूतर आप उड़ा रहे हो, ठीक है, नहीं चल रहे आगे, बस 2-4 छत छोड़ के वापस आ रहे हैं, ठीक है, अल्टे पलटे लेकर। उसके बाद आपको कबूतर उतारने, कुछ भी गुड्डा, कोई टेडी वगैरह या
कोई चप्पल वगैरह या छपका ले लो आप, छपके में कबूतर को पकड़ लो, एक को, किसी को भी, उनको डरा कर, ठीक है। जब आप छपका मारोगे कबूतर डर जाएंगे, तो छपके में लेकर आपको कबूतर वापस छोड़ देना है। लेकिन ये है कि कबूतर आपके उड़ जाएंगे, आपको छपका मारना है, कबूतर फिर उड़ाओ, फिर 2-4 मिनट उड़ा के रखो उनको तेज परी में, ठीक है। सीटी वीटी मार कर, ये जैसे भी आपको डराना है उनको, टेडी उछाल कर या छपका दिखा कर या चप्पल उछाल कर, ठीक। उसमें कबूतर को देखो कबूतर आगे मुंह रख रहे हैं या नहीं। जैसे आपको लगे ना कबूतर सीधा मुंह रख रहा है आगे किसी भी तरफ को जाने के लिए, जहाँ पे भी आपको भेजने है, तो उस तरफ आपको मुंह रखना है। उस तरफ आपको जैसी लगे कबूतर मुंह रख रहा है, तभी आपको फिर सीटी वीटी मारनी है या उनको डराना है, ठीक। नहीं चल रहे अगर कबूतर, तो आपको उतार लेने, उतारने के बाद उनको बिना दाने के उतारना है। देखो दाना बस दिखाना है, डालना नहीं है छत पर। कबूतर उतर गए, उतरने के बाद उनको डांटना है कि जैसे भी आप अपने अंदाज में डांट सकते हो, हट ऐसे कुछ भी करके, ठीक है। वो करके आपको डांटना है। डांटने के बाद फिर उनमें छपका मारना है, उतरते ही छपका मारना है, फिर कबूतर उड़ाने। जब छपका लगेगा अपने आप उड़ जाएंगे, खैर आपको उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो कबूतर आप छपके में पकड़ लो उसको छोड़ देना वापस उनके साथ ही। जब आप ऐसा करके छोड़ोगे दोबारा कबूतर को, फिर वो गोल घूमेंगे और तेज़ परी मारेंगे। तो फिर कोशिश करना आपके, फिर जैसी वो मुंह रखें तभी आप आगे चलाने की उनको कोशिश करना, डरा कर या सीटी वीटी मार कर, ठीक है, या किल्ली विल्ली मार कर। तो जब आपके कबूतर 2-4 दिन लेंगे, वो धीरे धीरे करके आगे चलना चालू करेंगे। अब देखो जैसे आपको लगे ना छत से आपको थोड़ी दूर चले गए, जब भी आप उनको उतार कर दाना दे दो, हल्की सी चक्की दे दो, फिर 1-2 मिनट बिठाओ, फिर उड़ा लो, फिर उड़ाओ। तो उसके बाद देखना अगर कबूतर फिर दोबारा छत पे ही घूम रहा है, फिर उतार कर खाली मारनी है। अगर वो फिर दोबारा आगे जाए, फिर दाना दे देना है उसको, ठीक है। इस तरीके से आपको उनको समझाना पड़ेगा, उनमें मेहनत करनी पड़ेगी। और भाई जब आप कबूतरों में खाली मारोगे ना, कबूतर आपके बेकार होंगे स्टार्टिंग में। बेकार का मतलब जैसे कोई ऊंची छत होगी ऐसे अड़ोस पड़ोस में, वहाँ बैठ जाएंगे या कहीं दूसरे की छत पर जाकर बैठ जाएंगे जब आप खाली मारोगे बैक टू बैक। क्योंकि आप एक बार खाली मारोगे वो उतर जाएंगे छत पर, 2 बार खाली मारोगे उतर जाएंगे छत पर, 3 बार खाली मारोगे उतर जाएंगे, चौथी 5वीं बार जब आप खाली मारोगे कबूतर इधर उधर जाकर बैठेंगे आपके पास नहीं आकर। तो उस चीज़ में आपको उनका दाना इतना खींच के रखना है कि आप उनको नीचे दाना दिखाकर उतारो। दाना डालना नहीं है छत पर, बस दाना दिखाना है, तो वो छत पे आ जाए आपकी वापस, ठीक है। दाने को देखकर, दाने के लालच में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कबूतर कहीं जाकर बैठ गए तो वहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। तो दाना आपको सेट रखना है उनका। और कबूतरों को जब आप खाली आना चालू करो, तो आप भाई मान लो आप 8 बजे खोल रहे हो और 8:30 बजे तक उनको उड़ा रहे हो, तो भाई 8:30 बजे तक खाली पे खाली मारनी है आपको। चाहे आप उसमें 1 हवा उड़ाओ, 2 हवा उड़ाओ या 10 हवा उड़ाओ या 20 हवा उड़ाओ, जितनी भी हवा आप उड़ाओगे उतने ही हवा आपको खाली मारनी पड़ेगी, जब तक आपका कबूतर छत सही से ना छोड़े। सीधी पट्टी में सीधा मुंह रखकर जब तक आपका कबूतर ना छोड़े छत, तब तक आपको उनमें खाली मारनी ही मारनी है, ठीक है ना भाई। और जैसे ही आपका कबूतर छत छोड़ दे सही तरीके से, सीधे जाकर कहीं दूर चले जाए, तो आप दाना दे सकते हो। जैसे लगभग मान लो आपके कबूतर वहाँ पहुँच गए, जो ये महामेदा बैंक दिख रहा है ना पीला और नीला, ये हमारे घर से लगभग ऐसी है 401 मीटर दूर होगा, कम से कम 400-500 मीटर दूर है ये हमारे घर से, ठीक। तो अब जब इतनी दूर आपके कबूतर अपनी छत से उठ के डायरेक्ट चले गए, उठे और भागे चले गए, वहाँ तक गए, आपने दाना दिया, आ गए जैसे वो वापस, दाना दिया, रोक लिया, 1-2 मिनट बिठाया, फिर उड़ाए, फिर कबूतर अगर गए वहाँ तक तो ठीक है। अगर मान लो वहाँ तक नहीं गए कबूतर आपके और पहले ही पलट के आ गए, या वहाँ तक भी नहीं गए और आधे तक भी नहीं गए और बस छत पे ही घूमे जा रहे हैं गोल गोल, तो आपको फिर क्या करना है, आपको उनको उतारना है छत पर बिना दाना दिए, छपका ले लेना है। किसी भी एक कबूतर को छपका मारना है। छपका मारने के बाद, मतलब कबूतर को छपके में लेने के बाद कबूतर उड़ जाएंगे आपके, जब एक कबूतर में छपका लगेगा, ठीक है। और थोड़ा उनको डांटना भी है ऐसा करके। तो उसमें क्या है, जब आप छपका मारोगे कबूतर में खाली लगेगी, दाना आपने दिया नहीं, साथ में छपका भी मार दिया, कबूतर डरेंगे, डरने के बाद वो चलेंगे। अगर वो दोबारा में वहाँ तक पहुँच जाए, महामेदा बैंक तक, मतलब 400-500 मीटर दूर आपके घर से, तो ठीक है, फिर दाना दे दो। अगर फिर नहीं पहुँचे कबूतर, फिर उतारो, फिर खाली मार दो, ठीक है। तो कबूतर को आपके समझ में आ जाएगा 1-2 दिन में कि यार हमें वहाँ जाना है, तभी हमारा मालिक हमें दाना दे रहा है। अगर हम वहाँ तक नहीं जाएंगे तो वो दाना बिल्कुल नहीं देगा। कबूतर फिर आपके ऐसे हो जाएंगे कि उठे और सीधा वहाँ तक गए वापस, वहाँ तक गए वापस, ठीक। अब वहाँ तक बंद गए आपके कबूतर, फिर आपको उससे आगे चलाने, तो उससे आगे चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वही ट्रिक,
मान लो वहाँ तक कबूतर गए, आपने उतार लिए, दाना नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि आपको अब उससे आगे करने हैं महामेदा बैंक से, मतलब या आपके एरिए में जहाँ तक भी आपके कबूतर जा रहे हैं उस एरिए से आगे करने हैं, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अब देखो दोबारा उड़ गए, दोबारा भाग जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊं कि अब आप इनकी परी देखो, परी इनकी तेज़ चल रही है, पर तेज़ मार रही है ये, इसलिए आगे चल रहे हैं। अगर ये मंदी परी में उड़ रहे होते तो आगे नहीं चलते, ठीक। अब आपको फिर उससे आगे चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो महामेदा तक कबूतर गए या जहाँ तक भी आपके एरिया में जा रहे हैं, वहाँ तक कबूतर जाने के बाद जब वहाँ से आए कबूतर तो आते ही आपको अब उससे आगे करने, तो आप महामेदा बैंक तक का भी या जो भी जहाँ तक भी आपके कबूतर जा रहे हैं, एक हद बांध ली उन्होंने, उससे आगे चलाने के लिए भी आपको खाली मारनी पड़ेगी। कबूतर वहाँ तक गए, आपने उतारे, खाली मार दी, छपके में ले लिया, या छपके में नहीं ले रहे तो कोई टेडी बियर ले लो, गुड्डा वगैरह कोई, या कोई चप्पल ले लो, उससे डरा दो कबूतरों को, ठीक है, डरा कर उड़ाना है आपको। तो कबूतर वहाँ दोबारा वहाँ तक जाएगा, फिर उतार लिया, फिर खाली मार दिया। जब आपको लगे ना कि कबूतर उससे आगे चले गए, जैसे कि ये महामेदा बैंक के पीछे वो हल्की सी छोटी सी पीली बिल्डिंग दिख रही है आपको, ठीक है, उस पीली बिल्डिंग के पास तक चले गए कबूतर, महामेदा बैंक से पीछे है वो बिल्डिंग। तो मान लो पीली बिल्डिंग तक चले गए कबूतर, तो फिर आपको उतारने, फिर दाना देना है, क्योंकि आगे चले गए कबूतर, फिर आपको दाना दे दो, ठीक है। तो ऐसे कर करके आपको कबूतरों को समझाना पड़ेगा कि भाई दूर से दूर जाओ। अब देखो मेरे कबूतर उड़ते ही फिर गायब हो गए अपने आप ही, मैंने कोई सीटी वीटी नहीं मारी, बस उनको उड़ाने के लिए छत से सीटी मारी, उसके बाद सीटी वीटी कुछ नहीं मारी, कबूतर अपने आप ही गायब हो गए, ठीक। अब मैं बार बार नीचे उतरूँगा नहीं, क्योंकि पूर्वा ही हवा चल रही है, तो पूर्वा पे गए हुए हैं वो, और बिल्कुल बंद हवा में गए हुए हैं, ठीक। तो अब भाई ऐसे करके आपको समझाना पड़ेगा कबूतरों को, और साथ में खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, कबूतरों से भी करवानी पड़ेगी, तभी आपके कबूतर ऐसे चलेंगे कि वो कम से कम चीज़ों में भी उठ के अच्छे से अच्छा काम करेंगे। अब मान लो आपने कबूतरों को इतना भी चलना नहीं सिखा रखा, और आप उनमें कुछ भी खेल ले हो, किसी का भी यूट्यूब चैनल से देखकर, या किसी भी कोई अड़ोसी पड़ोसी आपका बता रहा है उससे पूछ कर। अब देखो जो यूट्यूब पर बता रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बता रहे हैं लोग बाग, भाई वो अपने हिसाब से बता रहे हैं, उन्हें नहीं पता आपके कबूतरों के सीने कुंदे साफ़ हैं या नहीं। मान लो उन्होंने कोई खेल पानी बता दिया, आपके कबूतरों के सीने कुंदे साफ़ नहीं है, या आपने कबूतरों को आना जाना सिखा नहीं रखा बिल्कुल भी, और आपने खेल लगा दिया, कबूतर आपका बेकार हो जाएगा और सही होने के बदले, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी लगाने से पहले भाई कबूतरों को खुद आगे पीछे कराना आपको आना चाहिए। और मैंने आपको बता भी दिया कंडीशन कि आप कब पहचानोगे कि कबूतर आपका आगे चलने लायक है या नहीं। अगर कबूतर बल मारे जा रहा है आपकी छत पर, तो भाई फिर वो समझ लो आप कि कबूतर आपका जाने लायक है नहीं अभी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत भी मुंह सीधा नहीं रख रहा, ना ही आपका वो कबूतर हिसाब कर रहा है ऐसा कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके उड़ ले, मतलब थोड़ा हिसाब से सही हो जाए, या आपका कबूतर करवट नहीं बदल रहा है थोड़ी बहुत भी, तो भाई इसका मतलब फिर कबूतर अभी जाने लायक हुआ नहीं है, तैयार नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक कबूतर करवट नहीं बदलना चालू करेगा तब तक कबूतर आगे चलने लायक नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको कबूतर पे ध्यान रखना है, अपने मेहनत करनी है, कबूतरों से भी मेहनत करवानी है, कब तभी वो आपको रिजल्ट देंगे। देखो ये आगे कबूतर फिर दोबारा वापस, ठीक है। तो ठीक है ना गाइज़, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बातें अभी और भी हैं बताने की, लेकिन फिर मैं वो आपको कल की वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, तो आपको पता ही है मुझे ज़्यादा बड़ी वीडियो अपलोड करने का शौक़ नहीं है, तो रोक देता हूँ फ़िलहाल मैं वीडियो यहीं। और कबूतर आ गए अपनी दूसरी हवा भी उड़कर। तो जब आप उनको ऐसे करके चलाना सीख जाओगे ना कि बिना ज़्यादा चीज़ें लगाए हुए कबूतर आपका चल रहा है आगे और सही तरीके से चल रहा है, तो भाई आपको फिर ज़्यादा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़रूरत पड़ेगी लेकिन वो जब पड़ेगी जब मौसम होगा, ठीक है। उससे पहले ही आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी चीज़ें लगाने की। देखो यकीन मानो मैं भी ऐसे ही चला रहा हूँ अपने कबूतर आपको दिख ही रहा है कैसे चलने हैं मेरे कबूतर, ठीक है। टाइम मार रहे हैं, सही मार रहे हैं, अभी गर्मी के हिसाब से भी सही टाइम लगा रहे हैं वो। और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह देता हूँ बस के गायब हो गए और कबूतर कहीं दूर जाकर उड़ते रहते हैं। भाई गायब का मतलब गायब ही होते हैं, ना ही आँखों में दिखते हैं और ना ही मोबाइल में, ठीक है। तो आपको भी मेहनत करनी है। कबूतर इंशाल्लाह देखो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन या 12 दिन लेंगे आपसे, मेहनत करवाएंगे, लेकिन उसके बाद जब एक बार वो रंग दिखाएंगे ना अपना, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कोशिश करके देखना अपने कबूतरों के साथ, आपको
इंशाल्लाह आपको फ़र्क ज़रूर मिलेगा आपके कबूतरों में, आपके कबूतर इंशाल्लाह ज़रूर छत छोड़ेंगे। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।